आज मैं आप लोगों के साथ पूरन पोली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इस आने वाले हर त्योहार पर हर एक घरों में पूरन पोली बनाई जाती है। साथ में इसके साथ करी सर्व की जाती है जिसे आमटी कहा जाता है। उसका भी बनाने का तरीका इस वीडियो में मैंने दिखाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। 100 ग्राम तुअर की दाल लेंगे। तुअर की दाल को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह चना दाल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से 1 कप तुअर की दाल लिया है। तुअर की दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। जितना तुअर की दाल लेंगे उससे 3 गुना पानी डालेंगे हम। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। 5 से 6 सीटी के बाद गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे। अब हमारा प्रेशर कुकर जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और दाल जो है अच्छे से पक चुकी है या नहीं देखेंगे। ये देखिए दाल जो है अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम दाल को छन्नी में डालेंगे और स्ट्रेन करके ले लेंगे। चम्मच की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से दाल को घिस कर ले लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छी तरह से निकल रही है। स्ट्रेनर की मदद से दाल को घिस कर निकाल लेना है, क्योंकि जब भी हम पूरन पोली बनाते हैं उसमें जो स्टफिंग रहती है ना, पूरन एकदम स्मूथ होना चाहिए। स्टफिंग जितनी स्मूथ होगी उतनी ही अच्छी पूरन पोली बनेगी। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रेनर नहीं है तो आप चाहे तो आटा छानने वाला छन्नी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेन करके ले लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बनकर रेडी है पूरन। पूरन जो है बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ स्ट्रक्चर में बना है पूरन। गैस के ऊपर एक पैन रखा मैंने और गैस ऑन कर लेंगे। अब हम पूरन को डाल देंगे पैन में। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि पूरन जो है जले ना। अब हम ऐड करेंगे आधा कप गुड़ और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे हम पूरन को। लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि पूरन जो है जले ना, और गुड़ को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पूरन जो है अच्छे से भुन चुका है और ध्यान रहे पूरन जो है ज्यादा पतला ना हो। ये देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ स्टफिंग होना चाहिए पूरन की। पूरन जो है बन के रेडी है। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे पूरन को और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पूरन पोली बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने यहाँ पे। अब हम आटे में 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसके बाद नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंद कर ले लेंगे हम। और आप चाहे तो मैदा और आटा भी मिला सकते हैं। गेहूं का आटा ही लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी यूज़ करेंगे यहाँ पे। पूरन पोली बनाते वक्त सबसे मेन बात की ध्यान रखना है, यहाँ पे आटे को एकदम सॉफ्ट गूंदना है। आटे को जितना अच्छे से सॉफ्ट गूंदेंगे उतना अच्छा अपना पूरन पोली बनेगी। आटे का अच्छा सा डो बना लेंगे हम। फिर अपनी हथेलियों के पीछे के हिस्से से आटा अच्छे से गूंद कर ले लेंगे। एकदम आटा सॉफ्ट गूंदेंगे। जितना अच्छे से आटा सॉफ्ट गूंदेंगे उतना अच्छा पूरन पोली बनकर रेडी होंगी। आटा जो है गूंद कर ले लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब हम आटे को ढक कर 10 मिनट तक रखेंगे। आटा जो है अच्छे से सेट हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टफिंग करने के प्रोसेस में। आप देख सकते हैं आटा जो है कितना सॉफ्ट हो चुका है। जितना अच्छे से अपना आटा सॉफ्ट होगा उतना अच्छा पूरन पोली बनेगी। अब हम लोई बनाकर ले लेंगे। इस तरह से एक लोई बना लेंगे राउंड शेप में और हल्का सा ऑयल लगा के उसके बाद बॉल के शेप में बना लेंगे। उंगली से सेंटर में प्रेस करके किनारों को फोल्ड करें। एकदम कटोरी शेप का बना लेंगे हम। उसके बाद पूरन को सेंटर में रख के किनारों को ऐसे हल्के हल्के हाथों से ब्रश करें और एक जगह लेके आएंगे और ऐसे इस तरह से बंद कर दें। ये देखिए इस तरह से, और किनारों को धीरे धीरे बंद करें। एक लोई जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसी प्रोसेस से सारे लोई को बनाकर ले लेंगे। सारे लोई जो है बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं पूरन पोली बनाने के प्रोसेस में और अब हम पूरन पोली को रोल करना शुरू करेंगे। लोई के ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और उसके बाद रोल करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। पूरन पोली के ऊपर ज़्यादा प्रेस ना करें, पूरन पोली जो है टूट सकती हैं। एकदम हल्के हाथों से ही रोल करना है हमें। ये देखिए इस तरह से एकदम हल्के हाथों से ही पूरन पोली जो है बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। आप देख सकते हैं किस तरह से बनी है पूरन पोली।
गैस ऑन करके एक तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम पूरन पोली को तवे के ऊपर डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और रोटी या चपाती और पराठे बनाते हैं वैसे ही हम पूरन पोली को भी सेक लेंगे। अब हम पूरन पोली को एक साइड से पलट कर ले लेंगे। पूरन पोली को तब तक सेकेंगे दोनों साइड से अच्छे से पक न जाए तब तक हम पलट पलट कर सेकते रहेंगे। अगर आपकी पूरन पोली रोल करते वक्त फट चुकी है तो ये पूरन पोली फूलेंगी नहीं। अब हम थोड़ा सा घी से पूरन पोली के ऊपर लगा लेंगे और पलट देंगे और थोड़ा सा घी लगा लेंगे ऊपर दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक पूरन पोली जो है बनकर तैयार है। अब हम इसी प्रोसेस से सारे पूरन पोली को बनाकर ले लेंगे। अब हमारा सारे पूरन पोली जो है बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं आमटी बनाने के प्रोसेस में। जो पूरन पोली के साथ सर्व किया जाता है उस आमटी को हम बना लेंगे। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा मैंने और गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दे। कढ़ाई अच्छे से गर्म होती ही 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दे। 1 कप स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 2 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे सारे खड़े मसालों को। ऐसे 1-2 मिनट तक पका लेंगे इसको और ब्लेंडिंग जार में डालकर फाइन पेस्ट बनाकर ले लेंगे। ये देखिए मैंने फाइन पेस्ट बनाकर ले लिया है। अब हम फिर से गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद 2 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दे। तेल अच्छे से गर्म होती है अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच सरसों डाल दें और 5 से 6 कड़ी पत्ता डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला दें और 1 कप टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे सारे मसालों को। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे यहाँ पे ताकि मसाले जो है जले ना। हमने जो भून कर लिया हुआ वो मसाला ऐड कर देंगे इसमें और 1-2 मिनट पका लेंगे अच्छे से मिला दे सारे मसालों को इस तरह से। मसाला जो है 1-2 मिनट पक चुका है। अब हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला दे सारे मसालों को। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और मिला देंगे और आधा ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिला देंगे। पूरन बनाते वक्त पूरन जो है बचा के रखे थे हम आमटी के लिए वो अब हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला दे सारे मसालों के साथ इस तरह से। दाल को स्ट्रेन करने के बाद पानी जो है बच जाता है हमने बचा के रखा था वो अब हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी और थोड़ा सा मिला दें। टोटल पानी मैंने 2.5 ग्लास पानी यूज़ किया है यहाँ पे। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए मसाले की क्वांटिटी डबल कर दे और पानी भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट पका लेंगे इस आमटी को। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आमटी जो है अच्छे से पक चुकी है। अब हम सर्व कर लेंगे। इस आमटी को पूरन पोली के साथ सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आमटी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आप तक पहुँचे।